इस नंबर पे करो फोन पे। जब फ़ोन देखे ना तो उसमें मैसेज तुरंत जैसे वो ओपन किए तो उसमें मैसेज आया, पैसा भेजो नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पावर हाउस स्टेशन में ट्रेन बीकानेर एक्सप्रेस से घायल अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति को उतारा गया था, जिसको अस्पताल पहला भेजने के बाद में उनका डेथ हो गया था। अपने चाचा की दुकान में वो गाड़ी खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं निकलता। आज से पहले तक तो कार्रवाई जीरो थी। टीआई साहब ने भी इस चीज़ को कबूल किया है और उन्होंने अभी तुरंत कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ नहीं होगा, फिर उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे नहीं क्या? हम तो आंदोलन के लिए कुछ करने सोच रहे हैं। शांति नगर निवासी हरविंदर सिंह उर्फ सन्नी, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, वो 13 तारीख को रोज़ की तरह सुबह गुरुद्वारा निकलते हैं और गुरुद्वारे जाने के बाद जैसे कि घर वालों को जानकारी है कि हर रोज़ उनका रूटीन है कि सुबह वो सबसे पहले नहा धो के गुरुद्वारे जाते हैं, उसके बाद वो अपने काम में जाते हैं। घर वालों को लगा कि 13 तारीख को भी हरविंदर सिंह रोज़ की तरह सुबह गुरुद्वारे की तरफ निकले हैं। अपने चाचा की दुकान में वो गाड़ी खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं निकलता है। जिसके बाद घर वालों को एक फ़ोन आता है कि हरविंदर सिंह जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया, यानी कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया है और उनका शव पटरी पर मिला है। उसके बाद परिजन पहुंचते हैं और जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, जिसे लेकर हमने पूर्व में भी एक रिपोर्ट बनाया था और आपने वो रिपोर्ट देखी थी। उसमें तमाम हमने सवालें की थी कि हरविंदर सिंह ने ये गलत कदम क्यों उठाया, किस तरह की परेशानियों से वो जूझ रहा था, उसने आत्मघाती चीज़ें जो हैं वो क्यों की। तमाम सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में भी आपने सुना होगा। अभी हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, वो कई लोगों के पास, कई अधिकारियों के पास जाने के बाद वो जीआरपी पहुंचे हुए हैं भिलाई 3 और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे बातचीत किए हैं, लिखित में सारी चीज़ें बताए हैं कि क्या घटना हुई थी क्या नहीं। जब ये सारी घटना हुआ, इस घटने के बीच जो फ़ोन है हरविंदर सिंह के पास का जो फ़ोन है वो घर पर ही मौजूद था। जब घर वाले और पुलिस वालों के पास मोबाइल पहुंचता तो जांच पड़ताल की जाती, तो उसमें मतलब जो अननोन नंबर होता है उससे ये बार बार धमकियां दी जा रही थी कि पैसा भेजिए वरना तमाम सारी चीज़ें। तो एक हनी ट्रैप वाला जो केस होता है वो सब सारी चीज़ों पे संलिप्त नजर आ रहा था। परिजन अभी हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने अभी थाना प्रभारी से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई ये भी जानेंगे। मोबाइल के अंदर जब जाँच पड़ताल की गई तो क्या कुछ मिला था, किस तरह की बातें की जा रही थी, कितने पैसे मांगे जा रहे थे, क्या ट्रांजेक्शन हुए थे, क्या नंबर था, किस तरह की चीज़ें, वो भी हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, तो उनके पिताजी भी मौजूद हैं हमारे साथ। जब आपको ये घटना पता चली कि सन्नी ने इस तरीके से कदम उठा लिया है, पूर्व में भी हमने बातचीत की थी, क्या लग रहा है? और अब तक आप लोग ने बहुत सारे लोगों से मिला है इस मामले को लेकर, लग रहा है कि इस पर अच्छे से कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ समझ आ रहा है? सर अभी तक तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें नहीं लग रहा है कि वो वहाँ के पुलिस वाले कोई कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने मोबाइल दे दिया और वापस कर दिया, उन लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम ऊपर गए हैं, ऊपर वालों से भी बातचीत की है, तो अभी हमको यहाँ भिलाई 3 बुलाया गया है। अभी यहाँ से क्या कार्रवाई होती है ये अभी लोग बताएंगे, भेजेंगे या उसके बाद में आपको रिपोर्ट बताएंगे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं होगा, फिर उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे नहीं क्या? हम तो आंदोलन के लिए कुछ करने सोच रहे हैं। उनके और भी रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जब फ़ोन आप बता रहे हैं कि फ़ोन था, फ़ोन में तमाम डिटेल्स थी, वो किस तरह के डिटेल्स थे? बहुत सारे ऐसे बताया जा रहा है वॉइस रिकॉर्ड मैसेज भी था, तो क्या कुछ नज़र आ रहा था उसमें जब आप लोग फ़ोन देखे? जब फ़ोन देखे ना तो उसमें मैसेज तुरंत जैसे वो ओपन किए तो उसमें मैसेज आया, पैसा भेजो नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और तुरंत उसके बाद उसको जब तक पढ़ते तुरंत उसके बाद वो डिलीट भी हो गया। उसके बाद जो पुराने उसके जो चैटिंग थी उसको देखा गया तो उसके समझ में आया कि किसी हैंडी ट्रैप में फंसा हुआ है ये, और इसकी वजह से तो हमारी चिंता बढ़ गई, तो हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया उसको। जब आप लोग चैट देख रहे थे तो क्या लग रहा है तकरीबन कितने महीनों से सारी चीज़ें चल रही थी? हम लोग तो सिर्फ हमारे को तो ज़्यादा लंबा नहीं दिखा, उसी दिन का दिखा। तो एक दिन पहले का 2 बार कोड में 1-1 हज़ार रुपये की पेमेंट गई थी। अच्छा, जो कि मुंबई का बार कोड दिखा रहा था। किस तरह की धमकियाँ वो वॉइस रिकॉर्डिंग में थी? वॉइस रिकॉर्डिंग में वही कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। और भी उनके जो परिजन हैं, दोस्त यार हैं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या जानकारी मिली है आप तक? क्या फ़ोन देखने से तो ये पता लगा कि बहुत सारी चैट ना डिलीट भी हुई उसमें। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना केस है, बहुत टाइम से वो पीड़ित था, परेशान था बहुत ज़्यादा, उसने कदम उठाया ऐसा। जब पुलिस के पास फ़ोन बरामद किया गया होगा तो नंबर तो सामने होंगे। तो क्या उस हिसाब से नंबर को ट्रैक करने की कोशिश, कुछ जानकारी आप लोग तक पहुंची कि हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं नंबर, ऐसा कुछ आश्वासन है, कहीं से कहीं जा रहे, कहीं से कहीं जा रहे। आज भिलाई 3 पहुँचे, देखो अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। एक फ़ोन घूमता तो किसी का पता लग जाता है दूसरे तीसरे दिन की, कहाँ बैठा है, कहाँ लोकेशन है, कहाँ नहीं। तो यहाँ पर तो किसी की जान गई है, तो मेरे को ऐसा लगता है जल्द से जल्द पता करना चाहिए उनको कहाँ है कहाँ नहीं। आज क्या बात हुई है थाना प्रभारी से? आप लोग क्या बात की है? क्या वो बोल रहे हैं कि हाँ हम नंबर ट्रैक करेंगे, इस पर जांच करेंगे अच्छे से? नहीं, अभी थाना प्रभारी ने जो भी जिससे उनसे जो चर्चा हुई है उनके अनुसार उन्होंने मोबाइल वगैरह जब्त किया है और तुरंत उसका साइबर में दिया है निकालने के लिए डिटेल वगैरह, और कार्रवाई उन्होंने चालू कर दी है।
बाकी वो किस अंजाम तक पहुंचती है वो देखिए। सनी भैया जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका क्या स्वभाव था? क्या लग रहा है कि बहुत लंबे समय से वो पीड़ित थे, मतलब इस तरह से गलत कदम उठा लिया उन्होंने? नहीं, ऐसा उसके व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ, क्योंकि बहुत ही यहाँ जितने बच्चे लोग हम लोग के परिवार में सबसे सीधा लड़का था वो, और अपने काम के अलावा उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और उसकी जो फ्रेंड सर्किल थी वो भी सब अच्छे लोग थे, सब काम धाम वाले लड़के थे। और सिर्फ वो जो गणेश पूजा होती थी उस समय वो थोड़ा ज़्यादा बच्चों के बीच में दिखता था, नहीं तो अपने काम से मतलब रखता था। क्या काम करते थे? वो सेल्समैन था। अच्छा। पहले मोबाइल ऑनलाइन मोबाइल वगैरह का जो मार्केटिंग करता था, उसके बाद ये अभी कुछ दिनों से पिछले करीब 2 साल से संतूर कंपनी में एजेंसी में काम कर रहा था। आज तो बात की गई है आपसे कि हम लगातार इस पे कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर कुछ समय बाद अगर आप लोग को ये महसूस होता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं इनकी कार्रवाई से, तो आगे आप लोग का क्या? नहीं, अभी जैसे आज से पहले तक तो कार्रवाई 0 थी, और टीआई साहब ने भी इस चीज़ को कबूल किया है, और उन्होंने अभी तुरंत कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब उनकी कोशिश कितनी आगे इतनी तेज़ी से बनी रहती है ये भविष्य के गर्त में है। और अगर हमें लगता है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है तो हम लोग कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। पावर हाउस स्टेशन में ट्रेन बीकानेर एक्सप्रेस से घायल अवस्था में एक ज्ञात व्यक्ति को उतारा गया था, जिसको अस्पताल पहले भेजने के बाद में उनका डेथ हो गया था। तो बाद में उसका शिनाख्ती हुआ है हरविंदर सिंह के नाम से, जिसका मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। और इसका ट्रेन ड्राइवर को बुक अप किया गया है, जो नागपुर का है लोको पायलट। उसे ट्रेन से टकराने से उसका घायल अवस्था में लाया गया था इसलिए। और इसमें अभी परिजनों का कथन लिया जा रहा है, और उसे कथन में फिर जैसे आता है साक्ष्य उसके अनुसार से फिर आगे जांच पूरी की जाएगी। अब रेलवे पुलिस ने इस मामले को ले लिया है और वो कह रहे हैं कि लगातार हम जो है अब इस पे जो नंबर है वो साइबर तक भी पहुंच गया है। तमाम जांच पड़ताल की जाएगी और जल्द से जल्द जो इसके पीछे के जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन तक पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अगर कार्रवाई में फिर किसी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो परिजनों का ये कहना है कि हम इसके आगे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, आंदोलन जैसे घेराव जैसी वाली चीज़ें, स्थिति जो है वो भी हम कर सकते हैं। लगातार जो है सोशल मीडिया को लेकर जो साइबर अपराध हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन अपराधों के पीछे मतलब जो अनजान लड़के, जो मासूम लड़के होते हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, वो उनके जालसाज में आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, और वो जालसाज जो है कई बार उनकी वजह से कई जिंदगियाँ खत्म भी हो जाती हैं, और कई केसेस ऐसे हैं जो दब जाते हैं, सामने नहीं आते। तो लगातार जो है पुलिस भी साइबर अपराध को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर कार्रवाई कर रही है, जागरूकता फैला रही है। और इस तरह के मामले में जिसमें कोई अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले रहा है तो इस मामले को भी एक सख्ती से देखना चाहिए, और सख्ती से जो आगे की कार्रवाई वो करनी चाहिए। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।